देखो मैं आपको ये चीज़ तो बता ही रहा था अभी पिछले मेरे पार्ट में, साइन अप का जो टेबल होगा वो कैसा होगा। अभी इसे स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ अभी। हाँ, अब JDBC क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जावा डेवलपमेंट करने के लिए हमें जिस कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, डेटाबेस कनेक्टिविटी की, उसे ही JDBC बोला जा रहा है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये क्या होता है, अब सबसे पहले आप समझो, ये मान लेते हैं आपका एप्लीकेशन है, कोडिंग सीखो फीस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका एप्लीकेशन है। अब आपको क्या करना है, ये आपका डेटाबेस है जो या तो MySQL में हो सकता है, ओरेकल में हो सकता है, PHP MyAdmin, डरबी, कोई भी हो सकता है। अभी तो मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू लाना कहाँ पे है, डेटाबेस के अंदर, और इसके अंदर से वापस से फेच करना पड़ सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर शो करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो मुझे दो तरीके के ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, या तो रखना या तो निकालना। हाँ, उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन को जो इनपुट दोगे वो कीबोर्ड से इनपुट दोगे, वॉइस से इनपुट दोगे, वो एप्लीकेशन में जाएगा और वहाँ से कहाँ आएगा, डेटाबेस में। तो आपको इसकी कनेक्टिविटी आनी चाहिए। मेन कोड तो कनेक्टिविटी का है, जिसमें आपको 4 या 5 स्टेप्स हैं। वैसे तो गेटिंग रिजल्ट के कोई स्टेप नहीं है, 4 ही स्टेप है। क्लोज करने वाला तो छोड़ दो, क्लोज तो बहुत आसान है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको कनेक्टिविटी करनी होती है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्राइवर लोड करना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, एक सामान को या फिर एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है आपको, तो सबसे पहले ड्राइवर गाड़ी में बैठेगा। ड्राइवर लोड कर दो, गाड़ी में बैठा दो। बैठा देने के बाद आप क्या करोगे, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करो। मतलब अब ड्राइवर ये तय करेगा मुझे जाना कैसे है, कहाँ तक जाना है वो आप बताओगे ना उसे। तो सबसे पहले ड्राइवर लोड करोगे, फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे कि जाना यहाँ तक है। आप गए नहीं हो अभी तक, जाना यहाँ तक है, चलो ये भी तय हो गई बात। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब वो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है उसके ऊपर मैं आता हूँ। उसके बाद लिखा है प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स। आपको जाने का रूट तय करना है, पहले ये करना है, फिर ये वाला काम करना है, फिर एक आदमी को यहाँ उतार देना है, फिर दूसरे को बैठा लेना है, ऐसे करते हुए वहाँ पहुँचना है ना। तो आपको स्टेटमेंट्स बतानी पड़ेंगी, आपको करना क्या है, कौन से डेटा को कहाँ पहुँचाना है, किसको कहाँ उतारना है। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए उसके बाद ही ये काम करो, उससे पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो वो भी हो गया। उसके बाद लिखा है एग्जीक्यूट करो स्टेटमेंट्स। आपने प्लान कर लिया पूरा, अब एग्जीक्यूट करो। मतलब सबसे पहले ड्राइवर को लोड करो, कनेक्शन स्टैब्लिश करो, और कनेक्शन एक बार स्टैब्लिश हो जाए, एक बार प्रिपेयर कर लो स्टेटमेंट को, क्या क्या करने वाले हो, और आप उसके बाद एग्जीक्यूट करो स्टेटमेंट को। और आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में क्या है, क्लोज कर दो, कनेक्शन क्लोज कर दो, बात खत्म हो गई। बस यही प्रोसेस है। हाँ, अब इसमें सबसे पहले अगर आपको लोड करना है ड्राइवर को, इसका मतलब क्या है, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि जावा के एप्लीकेशन को ये जानने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है लोडिंग कैसे होने वाली है। जावा के पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उन्हीं का काम होता है लोड करना। बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, बस आपको ऑब्जेक्ट बना के उसका यूज़ करना है। मतलब आपको कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रोग्राम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए बस मैटर ये करता है किस तरीके से ड्राइवर किस तरीके से लोड हो रहा है, ये भी मैटर नहीं करता, बस आपको लोड करना है। कैसे लोड हो रहा है वो भी जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी क्लासेस हैं, जिसमें से एक क्लास का नाम है क्लास। ये देखो, ये क्लास का नाम ही है क्लास, इसका C कैपिटल है। उसके पास एक फंक्शन होता है फॉर नेम नाम का, ये फंक्शन है, लेकिन ये स्टैटिक फंक्शन है। जावा के अंदर अगर आपने कोर जावा पढ़ी है तो आपको एक बात ज़रूर पता है कि किसी भी क्लास की मदद से डॉट लगा के हम किसी मेंबर को कॉल करते हैं तो या तो वो स्टैटिक होगा, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। वही हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ये ना पैकेज है। मैंने एक ऐसा समझो कि वो जो ड्राइवर है जो आपकी मदद करने वाला है डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए, वो कहाँ पे रखा हुआ है। मैंने बोल दिया पैक नाम का फोल्डर है, पैकेज है, उसके अंदर एक SQL नाम का फोल्डर है, उसके अंदर MySQL नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक क्लास है ड्राइवर नाम की। ये क्लास का नाम नहीं है, मैंने जस्ट कंसीडर किया हुआ है। जो रहेगा ओरिजिनली, मैं अपने आगे के पार्ट्स में आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से कनेक्टिविटी हो रही है, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वो पैकेज आपको यूज़ करना है, उसके अंदर की उस क्लास को यूज़ करना है और इस फॉर नेम फंक्शन के अंदर पास कर देना, अपने आप ड्राइवर लोड हो जाएगा। ड्राइवर लोड हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। एक बार ड्राइवर आपका लोड हो गया तो अब आते हैं आगे।
आगे आने के बाद देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन। मैं आपको बता देता हूँ, एक क्लास, एक इंटरफेस है, सॉरी, कनेक्शन नाम का। ये इंटरफेस है, उसका ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये क्या कर रहा है, आपको ना ड्राइवर मैनेजर नाम की एक क्लास होती है, उसके पास एक फंक्शन होता है गेट कनेक्शन नाम का। अभी आपको गेट कनेक्शन नाम का फंक्शन चाहिए, तो वो जिस क्लास के अंदर है उसका नाम लिखना पड़ेगा ना। अगर वो इस क्लास के अंदर होता तो क्लास डॉट गेट कनेक्शन लिखते, लेकिन इसके अंदर तो होता नहीं। वो किसके अंदर है, ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास के अंदर गेट कनेक्शन नाम का। अब ड्राइवर मैनेजमेंट करने वाला जो है, ड्राइवर लोड हो गया, उसके बाद ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास है, वो मैनेजर के पास एक फंक्शन होता है गेट कनेक्शन नाम का। अब जो ड्राइव करने वाला है ड्राइवर मैनेजर, उसके पास एक फंक्शन है गेट कनेक्शन। कनेक्शन किसके साथ आपको स्टैब्लिश करना है, आपको उस MySQL डेटाबेस के साथ स्टैब्लिश करना है। उसका जो URL होगा, आप एक काम करना, स्ट्रिंग URL नाम की एक मेमोरी बना लेना, उसके अंदर वो पूरा का पूरा पाथ जो होगा, जो भी URL होगा वो उसके अंदर लिख देना। बाद में यहाँ पे वो पास कर देना URL कॉमा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है वो भी आपको डालना पड़ेगा। जब आप पहली बार डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे, उसी समय आपने यूज़र नेम, आप पिछले मेरे पार्ट को देख लेना, पिछले के पिछले पार्ट को आप समझ जाओगे, ये यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है वो आपको पास करना पड़ेगा। मैं जब करूँगा सेपरेटली आगे के पार्ट में तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे जाते हैं। अब ये जो कौन, इससे कौन जुड़ गया, ये पूरा का पूरा डेटाबेस जो कनेक्टिविटी है वो किससे जुड़ गई, इससे, कौन से। कौन मेन है अब आपके लिए, क्यों, आपने गेट कनेक्शन किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, सब कुछ हो गया, उसकी जानकारी किसके पास है, कौन के पास है। अब कौन से आप क्या पूछ रहे हो मालूम है, कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब एक फंक्शन होता है कौन के पास, कनेक्शन जो है उसके पास प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम का। ये जो होता है, ये फंक्शन आपको ब्रैकेट में ना क्वेरीज पास करनी पड़ती है, SQL की क्वेरी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है, साइन अप, और वैल्यूज़ पास कर दो, उसका जो भी होगा वो पास कर दो। और वो पास होने के बाद ये जो रिटर्न करेगा, ये वाला जो फंक्शन होता है ना, कौन सा, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये क्या करता है मालूम है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। प्रिपेयर्ड हो जाने के बाद, प्रिपेयर करोगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक और इंटरफेस है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, मैं बता रहा हूँ, एक इंटरफेस है प्रिपेयर स्टेटमेंट, एक है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो ये दो अलग अलग चीज़। वैसे तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ये फंक्शन का नाम है, हाँ ये फंक्शन का नाम है प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो आपको इसको यूज़ करना है। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS ये क्या रिसीव कर लेगा, वो भी जो भी स्टेटमेंट होगा वो पास होगा। मतलब पहले ऐसा समझो कि ड्राइवर बैठा, ड्राइवर के बाद कौन की मदद से कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। अब उसके बाद कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद कौन ही उसे एक्सेस कर रहा है ना, क्या ड्राइवर मैनेजर की मदद से कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद कौन की मदद से स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ। उसके बाद PS जो है वो PS उससे जुड़ा हुआ है। अब PS जो है प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, आगे का कोड वो करने वाला है, तो एग्जीक्यूट ये करेगा। मतलब ऐसा समझो क्लास डॉट फॉर नेम पैक ये जो हुआ उसको जो है फिर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसके बाद आपने ब्रैकेट में URL वगैरह ये चीज़ें पास कर दी। और यहाँ पे भी आपने जो प्रोसेस की हुई है, ये जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट जो भी रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, वो कौन रिसीव करने वाला, PS कौन है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, किसका, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। मैंने पूरा लिखा नहीं, प्रोग्राम में पूरा लिखूंगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आधा ही लिखा है मैंने। और वो क्वेरी पास कर दो, इंसर्ट वाली। जब क्वेरी पास हो जाएगी तो एग्जीक्यूट भी तो करानी पड़ेगी क्वेरी। प्रिपेयर करने के बाद एग्जीक्यूट कौन करेगा, इसके लिए आप लिखोगे एग्जीक्यूट है। देखो तीन अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट। आपको जनरली कुछ क्वेरी पास करना है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ आना नहीं चाहिए, ट्रू या फॉल्स आना। जब एग्जीक्यूट कर दोगे, अगर सही में एग्जीक्यूट हो गई तो ये क्या बोलेगा, ट्रू या बोलेगा फॉल्स। मतलब बुलियन टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट, ये बुलियन टाइप का नहीं करेगा। आपको एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर जनरली सेलेक्ट टाइप के स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने SQL पढ़ा होगा तो सेलेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड काम आपको करना है वो एग्जीक्यूट क्वेरी में ही करना, क्योंकि ये रिजल्ट ला के देता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मुझे उसमें से इतनी सारी चीज़ें चाहिए, कौन ला के देने वाला है मालूम है आपको, एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का फंक्शन ला के देगा। ये कुछ नहीं ला के देता, ये ला के नहीं देता, ये बस रखता है। रखना है तो इसको
निकाल के वापस लाना है, कोई काम करना है तो इसको, और अपडेट करना है तो इसको। ऐसे 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको यूज़ करना है और लास्ट में आपको कनेक्शन क्लोज करना है। तो ये एक प्रोसेस थी, जो प्रोसेस किस तरीके से डेटा JDBC क्या होता है और एक प्रोसेस क्या होती है। आपको ये 4 लाइन अगर आप समझ गए ना, कुछ बचा ही नहीं, फिर कनेक्टिविटी का काम खत्म। एक बार कनेक्टिविटी हो गई तो उसके बाद तो आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रूड ऑपरेशन ही तो सीखना है, क्रिएट वगैरह करना। अगर आप सीख गए तो प्रोजेक्ट बनाना सीख गए, आप किसी भी तरह की के प्रोजेक्ट को बना सकते हो। तो मैं आपको जो बताऊंगा एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में प्रॉपर चीज़ें समझाऊंगा और आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बाकी की जो चीज़ें हम अपने अगले पार्ट में बात करते हैं। आप ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई तो अपने फ्रेंड को तो शेयर कर दो ताकि उनका भी काम हो जाए।